अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको शाही किला के 2 अहम यादगारों के बारे में बतलाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको आलमगीरी दरवाज़े के बारे में बतलाएँगे, इसके बाद मसम्मन दरवाज़े के बारे में बतलाएँगे। आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक़्त पहुँच सकें। दोस्तों चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और आपको पहले आलमगीरी दरवाज़े के बारे में बतलाते हैं। इसको मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने 1673 में तामीर करवाया था। और इससे पहले अकबरी गेट जो है, बिल्कुल ये दरवाज़ा चूँकि इस किले के मगरब की जानिब है और इस दरवाज़े के अपोज़िट बिल्कुल अकबरी गेट है जो मशरक़ की जानिब खुलता है, तो अभी वो बंद है। तो इस दरवाज़े से पहले अकबरी गेट को इस किले में दाखिले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो जब ये दरवाज़ा बना तो फिर अकबरी गेट को बंद कर दिया गया और जितने भी बादशाह वगैरह अपने लाओ लश्कर के साथ यहाँ से गुज़रते थे तो वो इसी दरवाज़े के साथ दाखिल होते थे इस किले में। इस दरवाज़े को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि एज़ अ प्रोटेक्शन, और इस पे हो सकता है कि अंदर रेनोवेट का काम जारी हो, जिसकी वजह से इस दरवाज़े को बंद कर दिया गया है। अब इस किले में दाखिल होने के लिए शाह बुर्ज गेट, जो कि शाहजहाँ ने तामीर करवाया था, उसके ज़रिए इस किले के अंदर दाखिला होता है। इस आलमगीरी दरवाज़े के बिल्कुल सामने ये जो बाग है इसको हजूरी बाग कहते हैं, और ये हजूरी बाग महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पर बनाया था। जब उसको कोहे नूर हीरा जब वो मिला तो उसने सेरेमनी जो है वो उसने इस बाग में की थी, और उस वक़्त महाराजा रंजीत सिंह ने इस बाग को यहाँ पर तामीर करवाया था। पीछे जो है वो बादशाही मस्जिद जो कि मुग़ल दौर में तामीर की गई थी, तो वो वाक़या है। और साथ में बिल्कुल इस मस्जिद के सहन में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनका मज़ार भी वाक़या है। थोड़ा सा आपको इस दरवाज़े का क्लोज व्यू भी करवा देते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसका जो बाहर बिल्कुल एक हाथी के पाँव की तरह ये चीज़ इसकी बनी हुई है, इसका बाहर वाला, और ये इस साइड पे भी। और ये दरवाज़ा जो है ये देखें कितना मजबूत बनाया गया था। तो ये जो चीज़ें थी ये आगे से एज अ प्रोटेक्शन ये चीज़ें लगाई गई थी, ये जो लोहे की मेखी नज़र आ रही हैं, ताकि इस किले की हिफाजत की जा सके। ये आलमगीरी दरवाज़ा है और बिल्कुल यहाँ पर इसकी एक मुख्तसर सी तारीख़ जो है वो लिखी गई है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बतलाया, इसकी आखिरी लाइन में देखें, कहा जाता है कि सिखों और अंग्रेज़ों के दरमियान जंग के दौरान ये दरवाज़ा तबाह हो गया था और बाद में अंग्रेज़ों ने इस दरवाज़े की तामीर की थी। तो माशाअल्लाह देखें इस किले की जो मगरब की दीवार है, और ये देखें इसका व्यू देखें। आज इसको सर आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर और वॉलेट सिटी लाहौर के तावन से इसको दोबारा रेस्टोरेशन इसकी की गई है। अभी इसके कुछ हिस्सों में अभी भी रेस्टोरेशन चल रही है, तो वो भी आपको दिखलाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी आप अंदर चलते हैं और अंदर से आपको इस किले का व्यू करवाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टिकट लेनी पड़ेगी। ये इस साइड से टिकट थी और टिकट परचेज़ कर ली। अभी हम इस दरवाज़े के ज़रिए इस किले के अंदर चलते हैं और अंदर चलकर आपको इसकी जो है वो दिखलाते हैं। मसम्मन दरवाज़ा, ये तारीख़ी हवालों के मुताबिक मसम्मन दरवाज़ा को मसम्मन बुर्ज या समन बुर्ज भी कहा जाता है, जिसके मानी जासमीन टावर के हैं। किला लाहौर के दीगर दरवाज़ों की निस्बत ये दरवाज़ा कुछ ऊंचा है। तारीख़ी जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये दरवाज़ा मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इसको 1632 में लाहौर किला में दाखिले के लिए बनवाया था। कदीम नक्शों और जो किला लाहौर से मुतल्लक मसूदात हैं उनके मुताबिक आलमगीरी दरवाज़ा, शाही बावर्ची खाना और मसम्मन दरवाज़ा ये एक बाग के ज़रिए शाह बरज से मुतसल थे, और वही शाह बरज जहाँ से प्राइवेट एंट्रीज़ होती थी शाही हरम की। तो शाही ख़ानदान के लोग इस दरवाज़े से दाखिल होते थे और बाग से गुज़रते हुए किले के दीगर हिस्सों ये दीवान आम, दीवान ख़ास और अहाता जहांगीरी शाह जहानी ख्वाब का ख़ास तौर पर शीश महल तक पहुँचते थे।
जब ये किला बरतानवी कब्ज़े में आया तो अंग्रेज़ों ने इन इमारतों के दरमियान एक पुख्ता और बड़ी सड़क बनवा कर इन इमारतों को एक दूसरे से अलग कर दिया, जो आज भी बिल्कुल यहाँ पर वो सड़क देखने को मिलती है। तो ये सामने जो सड़क है ये वही सड़क है जो अंग्रेज़ों ने पुख्ता सड़क बनवाई थी, और ये बरतानवी दौर का किला है। इस वक्त अंग्रेज़ों ने इस सड़क की तमीर की तब एक बारूद खाना, ये सामने की बिल्डिंग जो नज़र आ रही है ये बारूद खाना, आपको पहले भी इससे पिछले व्लॉग में बतलाया कि ये असला डिपो जो है ये बरतानवी दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था, और मुसम्मन दरवाज़ा भी बिल्कुल इसके करीब ही था। ये है जी वो मुसम्मन दरवाज़ा। ये देखें जी, इसको मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने 1632 में तामीर करवाया था, और जब औरंगज़ेब ने आलमगीरी दरवाज़ा, ये सामने का जो दरवाज़ा है आलमगीरी, तो यहाँ से जब एंटर होते थे तो फिर आगे घूमकर इस मुसम्मन दरवाज़े के ज़रिए इस किले तक जाते थे। लेकिन असल में ये जो सड़क है अब यहाँ पर शाही किले के बीच ये सड़क जो बनाई गई है, इसको अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में इस सड़क को तामीर किया गया था। पहले ये बिल्कुल एक उस सामने वाले जो किले का पोर्शन है उसके साथ ये बिल्कुल अटैच था, इस पर यहाँ पर सड़क नहीं थी। और ये जो ब्रिज नज़र आ रहा है आपको, ये भी बरतानवी दौरे हुकूमत में बनाया गया था। और फिर औरंगज़ेब आलमगीर जब था तो उसने उस वक़्त ये पुल जो है वो नहीं था यहाँ पर। तो अभी आपको मुसम्मन दरवाज़े के अंदर से भी आपको मज़ीद दिखलाते हैं। तो ये है जी मुसम्मन दरवाज़ा। ये जितने भी इस किले के दरवाज़े हैं उन किले के दरवाज़ों में से ये दरवाज़ा बहुत बुलंद है, सबसे बुलंद दरवाज़ा ये वाला है। और मैं आपको दिखलाता हूँ यहाँ पर, ये सामने जो है ये सामने जो है आलमगीरी गेट है। यहाँ पर रेनोवेशन की वजह से इसको बंद किया गया है। तो इस दरवाजे से जब एंटर होते थे तो फिर यही वो रास्ता था जो इस किले में दाखिल होने के लिए यूज़ होता था। और ये सारा जो आगे फिर इधर दूसरा दीवाने आम और जो आम पब्लिक प्लेसेस थी इस किले की, उनको तक जाने के लिए ये वाला रास्ता यूज़ होता था। ये वो मोती मस्जिद है जिसको शाहजहाँ ने तामीर करवाया था। और ये देखें जी यहाँ पर ये मुसम्मन दरवाज़ा, और इस दरवाज़े के यहाँ पर भी चौकीदार वगैरह बैठते होंगे और उनके लिए यहाँ पर ये रास्ते बने हुए थे। ये देखिए जी, ये शाही किले का जो बरतानवी कैद खाना है, ये सामने वाला वो एरिया है। इसको जब बरतानिया का अहद हुकूमत था तो उस वक़्त इसको तामीर किया गया था। इसके ऊपर एक सेल्फ़ी पॉइंट बना हुआ है, तो यहाँ से सेल्फ़ी लेने का एक अलग मज़ा है। और इसके बैक साइड पर शीश महल 9 लखा और दूसरी जो बिल्डिंग हैं वो हैं।